पर्सन इन न्यूज, नाम, नेम है कनन रमेश और उनका प्रोफेशन क्या है? इंडियन ओरिजिन लॉयर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे करके हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उस जगह को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कनन रमेश अपॉइंटेड एज जुडिशियल कमिश्नर टू सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कमिश्नर। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ऑन February 27, 2015 with effect from 22 May 2015। ठीक है, अब यहाँ तो मुझे मिल गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गया, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। He will serve the office for 2 years, कितने दिनों के लिए? 2 years। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा। फिर से, with this appointment सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर टोटल स्ट्रक्चर को बताया गया है। 10 जुडिशियल कमिश्नर, 13 जजेस एंड 5 सीनियर जजेस। अच्छा, इसको समझने के लिए ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, स्ट्रक्चर को। ठीक है, बस इससे ही काम बन जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, मे बी यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, गौर कीजिएगा। फिर रमेश डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इन 1990। तो ये कुछ उनके विषय में कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, जुडिशियल कमिश्नर के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। द पोस्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन 1987। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्योंकि देखिए, एक तो कनन रमेश इंडियन ओरिजिन है और दूसरा ए पॉइंट आपको ये पूछा जा सकता है कि जुडिशियल कमिश्नर कब क्रिएटेड हुआ था। ठीक है, और क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाई, किस लिए? गेट सीनियर काउंसिल फ्रॉम प्राइवेट प्रैक्टिस, सिट ऑन बेंच एंड हेल्प क्लियर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेल्प। एक ऑप्शनल क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हेल्प द बैकलॉग ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस। ठीक है, जो बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, जुडिशियल कमिश्नर आर अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक एंड हैव द पावर इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, उनका जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान पावर है। ठीक है, और उनको अपॉइंटेड किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, जो कनन रमेश को किया गया है 2 साल के लिए, 2 years। इसीलिए मैंने उस पॉइंट को पहले कहा था। देखिए, कनन रमेश he will serve the office for 2 years, यहाँ पर मैंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे करके क्वेश्चन करेंगे और उसका जो आंसर है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तभी अच्छा प्रिपरेशन हो पाएगा।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सैयद। ठीक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये इधर 12th हो सकता है या 6th हो सकता है। इसका लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों ये होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहा 6 तो ऑब्वियसली राइट आंसर होगा 6। मैं प्रीली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ आपको। और अगर 6 नहीं रहा तो 12th होगा। ठीक है, ही फाउंडेड द जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, शॉर्ट फॉर्म है PDP। ठीक है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट है। तो हाल ही में उनका देहांत हो गया, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ बन गया है, एक बहुत ही दुखद समाचार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, गुलाम मोहम्मद सैयद, फिर सैयद मीर कासिम, शेख अब्दुल्ला नंबर 3 पे। यहाँ पर जो है वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग गया था, यहाँ पर भी वैकेंट है, यहाँ पर वैकेंट है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद सेकेंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब था? 2002 को मुफ्ती मोहम्मद सैयद 3 इयर्स के लिए थे, और इस बार 322 डेज के लिए 322 दिन, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, 1 मार्च 2015 से 7 जनवरी 2016 तक। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 जगह पे वैकेंट है, और यहाँ पर तो प्रेसिडेंट रूल लग गया था, तो ये कुल मिला के 6th होगा। ठीक है, ओरिजिनली जब अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो ये 6th, यहाँ पर 6th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होगा। लेकिन ये भी ठीक है अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी PDP लीडर मुफ्ती मोहम्मद सैयद ऑन 1 मार्च 2015 was sworn in as 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको गौर करना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 1 मार्च 2015, ठीक है, कब मुफ्ती मोहम्मद सैयद कब चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुए थे? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर देखिए, हिज ओथ ऑफ ऑफिस secrecy was administered by Governor N.N. Vohra at Zorawar Singh Auditorium। ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो हाल ही में उनका देहांत हो गया, मैं बोला था आपको। तो आप देख सकते हैं, डाइट 7 जनवरी 2016 at the age of 79, दिल्ली ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं समझता काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आप अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कॉमन आ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, this is the second time that Sayyed will be heading a coalition government in the state. Earlier 2002 he led a PDP Congress alliance government and was chief minister for 3 years। ठीक है, यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये 3 साल के लिए
कांग्रेस के साथ और यहाँ पर बीजेपी के साथ, ठीक है, अलायंस गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन हुआ था। पहले था कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी के साथ, थोड़ा सा याद रखना जरूरी। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, निर्मल सिंह ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी was made the deputy chief minister of the state। एक बहुत important information है। Apart from Syed and Singh, 23 other leaders from both PDP and BJP were shown in as minister। ठीक है, पिया सेट्टी, आयशा नक्श, PDP were the 2 women legislators who took oath as ministers। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्मल कुमार सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रिया सेट्टी, आयशा नक्श। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे सामने वो है इंडियन नेवी कंक्लूड ट्रोपेक्स एक्सरसाइज 2015। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगता है। इंडियन नेवी, अच्छा यहाँ पर जो तारीख दिया है वो तारीख आपको याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी तारीख से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 27 February 2015 concludes its theater level readiness and operational exercise topics। अच्छा, ये जो यहाँ से यहाँ तक याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म भी आ जाते हैं तो उसको एनालिसिस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर जो ट्रोपिक्स 2015 was a month-long exercise aimed at validating the Indian Navy concept of operations and the area of operations spanned it across the Arabian Sea and Northern Indian Ocean। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि कहाँ तक स्पैन किया गया है, ठीक है। अरेबियन सी एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए की फैक्टर्स है, कुछ की फैक्ट्स जो ट्रोपिक्स 2015 के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो 50 शिप्स यहाँ पर गौर कीजिए, सबमरीन्स पार्टिसिपेटेड along with 70 aircrafts from the 3 naval commands। ये थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर it saw participations of both INS भारत, INS विक्रमादित्य, ठीक है, with their integral fights in an operational scenario, ठीक है। 2015 provided a reinforced platform, यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर से, ठीक है। ट्रोपिक्स 15 किस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है? रेनफोर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन नेवी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, ठीक है, अक्रॉस ऑल डायमेंशंस, ठीक है। जो रेनफोर्स प्लेटफॉर्म है उस पे बनाया गया है। इट्स इंक्लूडेड नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस NCO बाय यूजिंग सैटेलाइट रुक्मिनी। अच्छा, ये जो रुक्मिनी है ये फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है इंडिया का। अभी हम देखेंगे इसको GSAT-7 और INSAT 4F, इंडिया फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 2013 को। ये याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो
के विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं करके, क्योंकि रुक्मिणी जो है अभी हमने देखा, रुक्मिणी जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, GSAT-7 द मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम रुक्मिणी, इसको रुक्मिणी कहा जाता। तो और एक फैक्ट है जो यहाँ पर रिलेटेड हो जाता है और इम्पोर्टेंट लगता भी है। तो GSAT-6 जो है वो इंडिया सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट है, लॉन्च हुआ है अगस्त 27, 2015 को। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है, ए भी है और ए भी है, थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर और एक न्यूज़ है जो हरियाणा गवर्नमेंट रेस कैश रिवॉर्ड अंडर इंटर कास्ट मैरिज स्कीम, ये आपको याद रखना ज़रूरी है और ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप मुझे लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऑन 27 फरवरी 2015, ये जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा। तो अनाउंस्ड इट्स डिसीजन टू इंक्रीज द कैश रिवॉर्ड अंडर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम फ्रॉम 50,000 रुपीज़ टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है, पहले क्या था, पहले 50,000 रुपीज़ था और रिवॉर्ड बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। ठीक है, द रिवॉर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर रूल 16 of scheduled caste and scheduled tribe revision of articles act 1989। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको हमें याद रखना है। तो याद रखने के लिए एक इमेज है, आप जानते ही हैं कैसे इमेज के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हिरन है, हिरन को हरियाणा के साथ लिंक कर दिया गया है। ठीक है, हिरन को हरियाणा के साथ लिंक कर दिया गया है। ठीक है, ये हिरन है, ये देखिए इमेज, रिवॉर्ड अंडर इंटर कास्ट मैरिज स्कीम। ठीक है, खाली इमेज को आपको देखना होगा तो खुद ब खुद दिमाग याद कर पाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक बात बोलना जरूरी है कि द रिवॉर्ड मनी वुड बी प्रोवाइडेड थ्रू बैंक अकाउंट ओपन अंडर द प्रधानमंत्री जन धन योजना PNJDY। द गवर्नमेंट ऑल्सो आस्क्ड द ऑफिसर्स टू वर्क ऑन हाउ टू मेक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिवॉर्ड मनी एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी डिले। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो बैंक अकाउंट बनाए गए हैं तो उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और ताकि डिले ना हो इसलिए कुछ ऑफिसर्स को भी नियुक्त किया गया है। तो दिस डिसीजन टू इंक्रीज द कैश रिवॉर्ड अंडर द इंटर कास्ट मैरिज स्कीम वाज मेड एट अ मीटिंग of the state level vigilance and monitoring committee held under the chairmanship of CM मनोहर लाल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए और एक इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही वेरी 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 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि पार्लियामेंट ऑफ जमाइका पास्ड अ लॉ टू डिस्क्रिमिनलाइज marijuana फॉर पर्सनल यूज। ये आपको याद रखना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ जमाइका ऑन 25 फरवरी 2015 passed a law discriminalize the possession of a small amount of marijuana up to 57 ग्राम से आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए 57 ग्राम। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितना फॉर पर्सनल यूज। marijuana is widely grown in Jamaica। ठीक है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जमाइका में ही marijuana ज़्यादातर पाया जाता है।
has cultural root there. The country is also the biggest exporter of, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, biggest exporter of marijuana to the United States. Among marijuana is widely grown in Jamaica and has cultural root there. The country is also the biggest exporter of marijuana to the United States among Caribbean Sea. Okay, तो ये इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ है। तो अब चलिए थोड़ा सा मेमोरी ट्रिक के विषय में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ हमें याद रखना ज़रूरी है और उसे दिमाग में रखना भी होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जमाइकन स्प्रिंटर उसेन बोल्ट, ठीक है। तो जमाइका और मैरिजुआना से मैरी ले लीजिए, किसी का नाम मैरी है तो एम फॉर मैरी और उसेन बोल्ट, ठीक है, ऐसा आप याद कर लीजिए तो दिमाग ठीक उसको याद कर पाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है।